तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं a पावर n इंटू b पावर n। मीन्स कि हम लोग जो है इसको एज ए मेजर्ड वैल्यू समझ रहे हैं। इन रियलिटी इट्स जस्ट डिफिनीशन एंड इट विल इंप्लीमेंट एनी काइंड ऑफ सर्किट, किसी भी तरीके के सर्किट। a पावर n रिप्रेजेंट कर रहा है कि a का n टाइम्स मल्टीप्लीकेशन वो इक्वल हो रहा है b। जैसे गुड मॉर्निंग बच्चा, लास्ट क्लासेस में हम लोग काफ़ी कुछ बातें डिस्कस कर लिए हैं थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इस क्लास में हम उन थियरीज को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, स्पेशली जो आपके एग्जाम्पल्स में दिए हुए हैं, और कुछ क्वेश्चंस जो है एक्सरसाइज के करेंगे जो टफ होगा करने। इसके बेसिस पे हम लोग कंसेप्ट को समझ लेंगे और बाकी कोई एक दो क्वेश्चन उसमें जो टफ है, जो थोड़ा सा कंसेप्ट को समझना जरूरी, उन क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा, बाकी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। इन केस इफ़ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक मिल जाएगा, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर इजली और वहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाएगा। बट इसको सॉल्व करने से पहले एक बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं। एक तरीके से हम जो स्क्वायर रूट पढ़े हैं उसका एक एक्सटेंशन। सो स्क्वायर रूट का मतलब है बेसिकली स्क्वायर रूट के कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जाए तो इफ अ नंबर x, सपोज कोई नंबर है x, मल्टीप्लाई इटसेल्फ, खुद से ये मल्टीप्लाई करे, मल्टीप्लाई इटसेल्फ एंड गिव्स y, एक x वैल्यू है कुछ, ये खुद से मल्टीप्लाई करके y वैल्यू देता है, देन x इज स्क्वायर रूट ऑफ y। मैं इसलिए इसको समझा रहा हूं क्योंकि हम इसी कंसेप्ट को आगे भी एक्सटेंड करेंगे। जैसे ये क्या कह रहा है, x मल्टीप्लाई इटसेल्फ, x से खुद से मल्टीप्लाई किया, एंड इटसेल्फ एंड गिव्स y, रिजल्ट मिल रहा है y। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं x स्क्वायर इज इक्वल टू y। देन x, जो मेरा x होगा सिर्फ x, इज जो y है इसका स्क्वायर रूट। क्लियर? ऐसे भी समझ लो आप इसको। जैसे मैंने x माना 3 को मल्टीप्लाई किया 3 से, रिजल्ट मिला 9, तो मैं कह सकता हूं कि 3 जो है वो 9 का स्क्वायर रूट होगा। क्लियर? इट फर्दर एक्सटेंडेड टू द कंसेप्ट ऑफ क्यूब रूट। ये आगे जो है क्यूब रूट के कंसेप्ट पे भी आगे बढ़ा। क्यूब रूट कि अगर कोई नंबर, एनी नंबर मल्टीप्लाई इटसेल्फ 3 टाइम्स, जैसे एग्जांपल के लिए मैं 2 लेता हूं, 2 मल्टीप्लाई इटसेल्फ 3 टाइम्स, इट गिव्स रिजल्ट, जो रिजल्ट देगा, देन x यानी कि 2 इज क्यूब रूट ऑफ 8। क्लियर? इसी तरीके से हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं 4th रूट। सेम, मल्टीप्लाई इटसेल्फ 4 टाइम्स, देन x इज 4th रूट ऑफ y, ऐसे मल्टीपल। तो एक कंक्लूजन ये हो गया कि अगर कोई नंबर है, ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ना कि कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ। अगर कोई नंबर है x, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं n टाइम्स तक, और जो भी रिजल्ट मिलेगा y, देन वी कैन से दैट कि जो x होगा वो n रूट ऑफ y होगा। क्लियर? क्लियर है? कहने का मतलब ये हम लोग एक जनरलाइज कर दिया n के फॉर्म में। ठीक, कुछ बेसिक फॉर्मूला समझते हैं, ये हमारा मेन कंसेप्ट है, इसको बस जानते रहो, आगे फ्यूचर में ये काम आएगा। ठीक है, तो हम लोग कुछ बेसिक फॉर्मूला या फिर थोड़े छोटे छोटे ऑपरेशन कर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उससे थोड़ा और हमारा नॉलेज एक्सपेंड होगा, फिर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है,
एक सेकेंड। तो बेसिक जैसे कुछ बातें, सपोज कोई एक वैल्यू है रूट ए, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया रूट बी से, देन रिजल्ट मिलेगा मुझे, दोनों का अगर रूट सेम है, ये बात याद रखिएगा, रूट सेम है तो रिजल्ट मिलेगा मुझे ए इंटू बी। क्लियर? ऐसे ही अगर डिवीजन में है रूट ए बाई बी, आई कैन राइट इट लाइक रूट ए बाई रूट बी। ये याद रखना, रूट सबका सेम होना चाहिए। क्लियर? मोस्ट ऑफ द रूट्स, मोस्ट ऑफ द स्क्वायर रूट वैल्यूज आर इरेशनल। ठीक है, वैसे तो ऑब्वियस ही बात है, काफी रैशनल भी है, तो इनफाइनाइट नंबर्स है दैट। सो ओके, अलग क्वेश्चन, इफ देयर इज ए रूट ए प्लस रूट बी, तो इसको मुझे, है तो इरेशनल नंबर का एडिशन, कुछ भी वैल्यू हो सकता है, इसको मुझे रेशनलाइज करना है, तो माइनस ए रूट ए माइनस रूट बी। अब मुझे पता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। आई होप आपको एक फॉर्मूला पता होगा, इसका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी रूट ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर। इसका भी इस्तेमाल होगा जहां पे हमें वैल्यूज को रेशनलाइज करना होगा। क्लियर? ये हो गया। इसके अलावा आपको बेसिक फॉर्मूले ही हैं, वैसे ये डिस्कस करने की जरूरत भी नहीं है। स्क्वायर तो आप लिख सकते हो रूट ए का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट ए इंटू रूट बी प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, या आप इसको लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस 2 रूट ए बी एंड प्लस बी, सॉरी ए स्क्वायर नहीं, ए प्लस बी। क्लियर? इसके अलावा इफ देयर इज अ रूट ए प्लस रूट बी एंड रूट सी प्लस रूट डी, तो इनका सेपरेटली एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, इसका एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा एंड देन इससे। तो इसका आउटकम क्या आएगा? रूट ए सी रूट प्लस रूट ए डी प्लस रूट बी सी एंड प्लस रूट बी डी। जैसे साइन रहेगा, निगेटिव रहेगा, इन दैट मैनर वी हैंडल। ठीक है, बाकी इसी बेसिस पे ये कुछ क्वेश्चंस है, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर नेक्स्ट, फिर उसके बाद एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को फिगर आउट करेंगे। ठीक है, आई होप नोट डाउन आपने कर लिया होगा। देखो, मेरे क्लासेस को जब आप अटेंड कर रहे हो, प्लीज़ नोट्स वगैरह, कॉपी पेन वगैरह लेके बैठा करो, चीज़ों को नोट डाउन करते जाया करो। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है ये, 5 प्लस रूट 7 इंटू 2 प्लस रूट 5, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का मतलब ये है कि इसको मल्टीप्लाई करो और ओपन कर दो इसको, जो एक ब्रैकेट में बना हुआ है। तो इसको मैं पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा एक वैल्यू, फिर इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा, देन अकॉर्डिंगली ये इससे, तो क्या हो जाएगा 5 2 10 प्लस 5 रूट 5 प्लस 2 रूट 7 प्लस 35। क्लियर? ओके, फाइनल 10 प्लस 5 रूट 5, यही सिंप्लीफिकेशन होगा, सिंपल। 2 रूट 7 एंड प्लस 35, इसको कुछ और ज़्यादा किया नहीं जा सकता। ठीक, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 5 प्लस ये भी कर ही लेंगे आई होप, रूट 3 प्लस रूट 7, ओके, ये भी हो जाएगा। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये एक तरीके से इरेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 4 है 15 का क्वेश्चन है, -11 माइनस रूट 7 रूट 11 प्लस रूट 7,
तो अगेन ये फॉर्मूला बन गया a प्लस बी ए माइनस बी का, तो मैं लिख सकता हूँ इसको √11 का होल स्क्वायर माइनस √7 का होल स्क्वायर। अगर आपको डाउट है आप इजी वे से इसको कर भी सकते हो, जैसे इसका इसमें मल्टीप्लाई करो फिर इसमें, इन दिस वे। इसको हम लोग ओपन भी करके देख लेते हैं। वैसे इसका रिजल्ट आएगा 11 - 7 = 4। ये देख लेते हैं, √11 इंटू √11 प्लस √11 इंटू √7, इसी तरीके से इसका मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के साइन के साथ ये मल्टीप्लाई होगा, सो माइनस √7 इंटू √11 और ये इसमें जाएगा माइनस √7 इंटू √7। ये दोनों वैल्यू सेम है बट ये माइनस के साइन के साथ, तो ये कट गया। ये 2 बार मल्टीप्लीकेशन में है, 11 - 7 = 4। क्लियर? आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इसको समझो, इस टर्म को रेशनलाइज करना है, इसके डिनोमिनेटर को। किसको करना है? डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। तो जो वैल्यू मेरा है, जैसे क्वेश्चन देखिए आप, 1/√2 √2 वैल्यू जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है, इर्रेशनल है। अब रैशनल का मतलब क्या हो गया? रैशनल करना है हमें, ये हमारा टारगेट है, रैशनल करना है। तो रैशनल का मतलब ये या तो वो 0 बन जाए, या तो कुछ पॉजिटिव वैल्यू रहे, या फिर नेगेटिव, कोई इश्यू नहीं, ठीक है। चाहे वो फ्रैक्शन में बने चाहे इंटीजर में बने। ओके, तो मैं क्या करूं, इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं सेम, तो 1/√2 मल्टीप्लाई बाई √2/√2, क्योंकि सेम नंबर से जब सेम ही नंबर का मल्टीप्लीकेशन 2 बार होता है तो वो उसका जो है क्या मिलता है, वैल्यू मिल जाता है। तो √2/2 ये क्या हो गया हमारा रैशनल नंबर, यही हमारा टारगेट था। इसी तरीके से ये वाला मान लीजिए 5/√3 प्लस √5 माइनस √5, 5/√3 माइनस √5। हमने अभी एक बेसिक फॉर्मूला हमने देखा था a प्लस बी ए माइनस बी, जिससे हमें जो इरेशनल वैल्यू है डायरेक्ट रेशनल वैल्यू में मिल जाएगा। तो मैं इसका मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ इसके अपोजिट नंबर से, √3 √5/√3 प्लस √5। अब ये दोनों a प्लस बी ए माइनस बी, इट बिकम्स a² माइनस b²। तो मैं इसको कर सकता हूँ √3 का होल स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर, और ये ऊपर 5 ब्रैकेट में √3 प्लस √5। इसको मैं फर्दर लिख सकता हूँ 5√3 प्लस √5 बाई √3 का होल स्क्वायर यानी कि 3 माइनस 5, तो ये टोटल वैल्यू हो जाएगा -5/2 √3 प्लस √5। हमारा जो डिनोमिनेटर था वो क्या हो गया, रेशनलाइज। तो डिनोमिनेटर रेशनलाइज करने के लिए हमेशा जो है, एक तो इसको कैसे भी, अगर मान लो सिंगल वैल्यू है तो भी आप इसके डायरेक्ट नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो रेशनलाइज हो जाएगा। अगर वो किसी एडिशन में है तो इन दैट सिचुएशन आप उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करो, जैसे इसमें हमने किया, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करने से नीचे जो है प्रॉपर वे से, यही हमारा टारगेट था, रेशनलाइज करना। तो एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर 3, इट में रेज सम कंफ्यूजन, इट में क्रिएट, कि आपके माइंड में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए, बट इसको भी समझ लेते हैं। क्वेश्चन यही है, पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर। इसका मतलब क्या है, एक सर्कल मान लीजिए हम एज्यूम करें, तो अगर मैं इस लेंथ को मेजर करना शुरू करूं, सिर्फ इस जो ड्रॉ किए हैं हम लोग सर्कल, इसको मैं अगर मेजर करना शुरू करूं यहां से, ये जो भी आएगा इसको हम लोग बोल रहे हैं ये सर्कमफ्रेंस, यानी सर्कमफ्रेंस है लेंथ ऑफ सर्कल। सर्कल का जो
आउटर लेंथ है उसको अगर एक तरफ से, या फिर ऐसे कर लीजिए, इसको मैं कट कर दूं और ऐसे नीचे फैला दूं, ठीक है। तो ये सर्कमफ्रेंस है हमारा, ये हमारा हो गया सर्कमफ्रेंस। और यहाँ बीच में जो सर्कल को क्लियरली डिवाइड कर रहा है ये हमारा हो गया डायमीटर। क्वेश्चन यही है कि द रेशियो ऑफ, जो पाई का जो डिफिनीशन होता है वो माना जाता है कि सर्कमफ्रेंस यानी कि सी मान लो और डायमीटर यानी डी, इसका जो रेशियो होगा वो हमारा क्या होगा, पाई। दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट। और पाई हमारा क्या है ये पता होना चाहिए, पाई हमारा है इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। अब सोच के देखो, इजी वे से हम जो है अगर चाहें तो इसको मैं मीजर कर सकता हूँ सर्कमफ्रेंस को 1 मीटर लगा के, चाहे डाया को मीजर कर सकता हूँ। तो सम हाउ यू गेट अ फीलिंग लाइक कि इसको मीजर कर सकते हैं, इसको भी मीजर कर सकते हैं, और जब ये दोनों रैशनल नंबर अगर पॉसिबल है तो फिर इसको भी रैशनल होना चाहिए। यही कॉन्ट्राडिक्शन है, इसी को समझना है। तो सबसे पहला पॉइंट जो समझना है आपको ये कि जो ये बात कर रहे हैं हम, दैट इज पाई इज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस टू द डायमीटर। इट्स नॉट अ मेजर्ड वैल्यू, मीन्स पाई जो रेशियो बता रहा है, रेशियो अबाउट सी एंड बाई डी, इट्स नॉट अ मेजर्ड वैल्यू। कोई मेजर्ड वैल्यू के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। इट्स अबाउट, इट्स जस्ट अ डेफिनेशन, सिर्फ एक डेफिनेशन है। डेफिनेशन का मतलब क्या है, डेफिनेशन का मतलब ये कि ये हर जगह इंप्लीमेंट होगा। जैसे ये आपने एक सर्कल बनाया, मैं अगर एक छोटा सर्कल बना दूं तो, या एक बहुत बड़ा सर्कल बना दूं तो, इसका भी जो सर्कमफ्रेंस होगा उसके डाया पाई ही आएगा। सो द पॉइंट इज इट्स नॉट अ मेजर्ड वैल्यू, इट्स डेफिनेशन, पहला चीज। दूसरा, हमें एक बात क्लियर पता है कि पाई हमारा इर्रेशनल नंबर है। यानी सपोज करिए मैंने मेजर किया कि मेरा डायामीटर जो है 1 है, डायामीटर का वैल्यू जो है वो 1 है, और मुझे पता है C बाई डी इज इक्वल टू पाई, देन C इज इक्वल टू पाई इंटू डी, डायमीटर 1, सो C इज इक्वल टू पाई। तो C को, डायमीटर 1 का मतलब क्या है, ये एक रेशनल नंबर हुआ, रेशनल नंबर हुआ, देन C को ऑटोमेटिकली इरेशनल होना ही पड़ेगा। क्लियर? सो इट्स नॉट कॉन्ट्राडिक्टिंग। ये बस अंडरस्टैंडिंग का बस प्रॉब्लम है कि हम लोग जो है इसको एज ए मेजर्ड वैल्यू समझ रहे हैं। इन रियलिटी इट्स जस्ट डिफिनीशन एंड इट विल इंप्लीमेंट एनी काइंड ऑफ सर्कल, किसी भी तरीके के सर्कल पे इंप्लीमेंट होगा, चाहे वो बहुत बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, उनमें से कोई एक वैल्यू इरेशनल होगा ही होगा। क्लियर? और अगर आपको रैशनल गेन भी कर लेते हो कि चलो दोनों ही आपका ये वैल्यू रैशनल है, ठीक है, सर्कल, तो ट्रस्ट मी आपका जो वैल्यू रहेगा वो बस अप्रॉक्सीमेट ही रहेगा, कभी भी एग्जैक्ट नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग जनरली पाई का वैल्यू यूज करते हैं 3.14। पाई का ये रियल वैल्यू नहीं है, रियल वैल्यू तो कभी एंड ही नहीं होगा, तो हम लोग बस इतना एज्यूम करते हैं। या फिर 22/7, तो ये तो रैशनल नंबर है ना, बट ये जस्ट फॉर द कैलकुलेशन, फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन, ये सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर किया गया है। इन रियलिटी कि अगर मान लो इन एनी सिचुएशन, अगर आप इस किसी भी वैल्यू को, चाहे C चाहे डायमीटर, सर्कमफ्रेंस चाहे डायमीटर को, अगर आप रैशनल कंसीडर भी करते हो तो ऑटोमेटिकली जो दूसरा नंबर होगा वो इररेशनल ही होगा। क्लियर? सो दैट वाज द 1.4 का थर्ड क्वेश्चन था। फोर्थ क्वेश्चन है रूट 9.3 का वैल्यू निकालना है, जिसको आपको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। तो ये हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। 9.3 का एक लाइन ड्रॉ करो, नीचे करते हैं,
यहाँ पे करते हैं। 9.3 का एक लाइन ड्रॉ किया, फिर 1 यूनिट का एक लाइन ड्रॉ किया, फिर यहाँ से रेडियस कंसीडर किया और एक सेमी सर्कल लाइन ड्रॉ किया। सेमी सर्कल पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो हमारा 1 यूनिट वाला लेंथ था। तो ये जो डिस्टेंस मिल गया ये हमारा जो रूट का वैल्यू मिल गया, मान लो 9.3 या x मान लो, ये x है। अब मैं ये करके यहाँ से कट कर दूंगा तो मुझे इसका जो है लाइन नंबर लाइन पे इसका वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो ये छोटे से क्वेश्चन थे। अदरवाइज एग्जाम्पल के बेसिस पे बाकी सारे क्वेश्चन इजी वे से किया जा सकता है। इन एनी केस अगर आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है या कोई क्वेश्चन टफ लग रहा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो मीडियम लेवल एडवांस लेवल के भी क्वेश्चंस हैं, उनके सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन लिस्ट में। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं। एक और है, ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, और कंसेप्ट डील करने के बाद कुछ क्वेश्चंस को डील करेंगे, उसके बाद हम एंड करेंगे। सो हमारा टॉपिक है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स। ओके, सो बेसिकली हम लोग जो है कैसे एक्सपोनेंट का इस्तेमाल करेंगे इस चीज़ के बारे में कुछ लॉज है उसके। तो सबसे पहले ये समझिए, सपोज दिस इज x पावर y, तो इसमें x रिप्रेजेंट कर रहा है बेस को, y रिप्रेजेंट कर रहा है पावर, या आप कह सकते हो एक्सपोनेंट को। क्लियर, बेसिक। तो हमारा पहला लॉ है, फर्स्ट है एक्सपोनेंट लॉ ऑन प्रोडक्ट। कोई मल्टीप्लिकेशन है उसके बेसिस पे। क्लियर, तो हम क्या कर रहे हैं, इफ बेस इज सेम बट पावर इज डिफरेंट, इस केस में करेंगे क्या, इसको आप समझिए। जैसे बेस सपोज हमारा a है, a पावर m इंटू, बेस सेम है तो a पावर n, m और n दोनों ही अलग है। दिस शुड नॉट बी, कोई भी m और n जो है जीरो नहीं होने चाहिए, ये बस ध्यान रखें। तो इसको हम लोग कैसे कर देंगे, बेस हमारा सेम है तो हम लिखेंगे इसको a पावर m प्लस n। सो ऐसे लाइक 3 पावर 2 इंटू 3 पावर 6, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं 3 पावर 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 3 पावर 8। सिंपल, पहला लॉ। दूसरा एक्सपोनेंट लॉ ऑन कोशेंट। कोशेंट मीन्स सेम कंसेप्ट यही रहेगा। सो a पावर m डिवाइडेड बाई a पावर n मीन्स इफ बेस इज सेम बट पावर इज डिफरेंट, तो a पावर m, या इसको हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं a पावर m अपॉन a पावर n। क्लियर, इन दिस वे हम लिख सकते हैं a पावर m, इसको ऊपर लेके जाना है इंटू a पावर माइनस n, अगेन दोनों को ऐड कर दो आप, a पावर m माइनस n। एग्जाम्पल के लिए इसी को पिक करते हैं, 3 पावर 2 बाई 3 पावर 6, देन 3 पावर 2 इंटू 3 पावर माइनस 6 इज इक्वल टू 3 पावर 2 इंटू 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 3 पावर माइनस 4। अगेन इसको नीचे ला सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 बाई 3 पावर 4। क्लियर, ओके। नाउ थर्ड लॉ, एक्सपोनेंट लॉ ऑन पावर ऑफ पावर। कहने का मतलब ये है, सपोज देयर इज ए पावर m, उस पावर के भी ऊपर पावर है, टोटल का पावर n।
तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं a पावर m इंटू n. क्लियर? सो इफ देर इज अ 3 पावर 2 पावर 6 देन 3 पावर 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 3 पावर 12. ऐसे भी ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है 6 टाइम्स 3 पावर 2. अब 6 टाइम को इसको 2 को ऐड करोगे तो 12 मिल जाएगा. क्लियर? आई होप. नाउ नेक्स्ट है, नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, एक्सपोनेंट लॉ फॉर पावर ऑफ प्रोडक्ट. अब यहां से कहानी ये चेंज हो रहा है. इन दिस केस हम क्या कर रहे हैं कि इफ सपोज, अभी पहले इसको मैं क्लियर कर, सपोज दो नंबर है ए एंड बी, मल्टीप्लीकेशन में इनके पावर n है. क्लियर? तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं a पावर n इंटू बी पावर n. मीन्स इन दैट केस इफ यू कैन सी, तो यहां पे हमारा जो एक्सपोनेंट है या पावर वो सेम है, पावर वो सेम है, लेकिन हमारा जो बेस है वो डिफरेंट है. क्लियर? तो मैं कह सकता हूं ऐसे, अगर मान लो इसका अपोजिट भी देख लो आप, अगर कोई एक वैल्यू है जिसके ऊपर पावर n, दोनों का पावर सेम है, तो मैं उसको दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके पूरा का पावर n लिख सकता हूँ. जैसे 3 इंटू 2 पावर 6 का मतलब ये है कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 पावर 6 इंटू 2 पावर 6. क्लियर? या अगर आप देखो इसका पावर सेम है तो मैं इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके यानी कि 6 पावर 6 लिख सकता हूँ. ओके. नाउ फिफ्थ, फॉर पावर ऑफ क्वेश्चन, सेम यही चीज, a अपॉन बी पावर n का मतलब हो गया कि इसको मैं लिख सकता हूं a पावर n b पावर n, या ऐसे भी लिख सकते a पावर n इंटू बी पावर माइनस n. क्लियर? ठीक है, हमने पावर पे पावर पर. ठीक है, अब आगे पर नेक्स्ट है हमारा जीरो एक्सपोनेंट रूल. तो जीरो एक्सपोनेंट रूल का मतलब अगर कोई भी फॉर एनी नॉन जीरो वैल्यू, किसी भी नॉन जीरो वैल्यू जिसका हैज पावर 0 will give result 1. मीन्स जैसे a पावर 0 इज इक्वल टू 1. अब a की जगह कुछ भी रखो, 3 पावर 0 1, 4 पावर 0 1. सो इस तरीके से, इसी तरीके से एक कर सकते हैं हम लोग निगेटिव एक्सपोनेंट रूल. नेक्स्ट है सेवंथ, निगेटिव एक्सपोनेंट रूल. मीन्स अगर a की पावर माइनस n है तो इसका वैल्यू होगा a अपॉन 1 अपॉन a पावर n. सिंपल सा, यही जो पीछे हम लोगों ने यूज किया. क्लियर? अब एक इंपॉर्टेंट है जो हम लोग एक्सपोनेंट का यूज करेंगे रूट पे, उसको हम लोग समझते हैं. इसको आप नोट कर लो. ओके. एक्सपोनेंट रूल फॉर एक्सपोनेंट लॉ ऑन
रूट 7, अब जो भी हो 7 8 आप देख लेना, ऑन या फॉर रूट। ये थोड़ा सा ट्रिकी है तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके ही समझाऊंगा। हम लोगों को पता है कि अगर कोई भी नंबर, इफ एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, एक्स अगर मल्टीप्लाई कर रहा है खुद से, मैं ए भी कर देता हूँ, एक्स हमने पहले ही लिख रखा है, ए अगर मल्टीप्लाई कर रहा है ए से, तो जो वैल्यू बी आएगा ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि ए जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ बी है। ये हम लोगों ने अभी थियरी पढ़ा था, क्लियर। इसी को फर्दर हम लोगों ने क्यूब और ये सारी चीजें किया था। तो अगर मैं कहूं ये 3 है वैल्यू, ये वैल्यू 9 होगा, बस ध्यान से आप समझते रहिएगा, फिर मैं बाद में इसी जगह n पुट करके सारा वैल्यू क्लियर कर दूंगा, क्लियर। तो मैं ये वैल्यू से मुझे यहां पे आना है, कैसे आ सकता हूं? तो मैंने क्या किया, इसको आगे ऐसे लिख सकता हूं 3 की पावर 2 मीन्स 9 का मतलब क्या है, 3 इंटू 3 मीन्स 3 की पावर 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3। अब मुझे इसके वैल्यू को 1 करना है, ये 2 यहां पे है, वैल्यू को 1 करना है, मीन्स 3 का जो स्क्वायर है इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि 1 हो जाए, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं। अगर मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था a पावर m की पावर n का मतलब हो गया इसका मल्टीप्लीकेशन, तो 3 की पावर 2 इंटू 1/2, ये 2 कैंसिल हो गया, वैल्यू मिल गया मुझे 3। बट ये आप स्ट्रक्चर को समझो, इसको एक और स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर सकता हूँ, 9 की पावर 1/2। अगर मैं यहां से यहां तक को देखूं, क्लियर। तो मैं ये कह सकता हूं अगर मेरा ये a है, अगर यहां पे 3 होगा तो उसके हिसाब से, फिर अगर ये मेरा a है और ये मेरा b है, तो मैं कह सकता हूं n के लिए a इज इक्वल टू n रूट b, या इसको अलग ऐसे कर सकते हैं a इज इक्वल टू b की पावर 1/n। इसी के स्ट्रक्चर में बदल सकते हैं, रूट के केस में ये काम आएगा सॉल्यूशन में। सो इफ देयर इज, अगर कोई वैल्यू है जिसका, अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 है तो ये 2 हो जाएगा 1/2, अगर 3 है तो 3 हो जाएगा, क्लियर। या इसको आप एक और फॉर्म में आपने देखा होगा, a पावर, जैसे यहां से शुरू हुआ ना कहानी, यहां से शुरू हुआ a स्क्वायर इज इक्वल टू b, तो कहानी यहां से शुरू होगा a पावर n इज इक्वल टू b। a पावर n रिप्रेजेंट कर रहा है कि a का n टाइम्स मल्टीप्लीकेशन वो इक्वल हो रहा है b, जैसे a का 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन, जैसे 2 का या 3 का 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन गिव्स रिजल्ट 9, या 3, ये रिलेट करते रहो, या 3 इज इक्वल टू रूट यहाँ पे 2 n रूट b यानी 2 रूट 9। इसी को एक इस स्ट्रक्चर में भी चेंज कर सकते हैं, क्लियर। कि हम लोग एक्सपोनेंट का पावर जो है सॉल्यूशन वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे उसको जो है मैनिपुलेट कर सकते हैं, कैसे हैंडल कर सकते हैं। आई होप यू गेट कि ये वैल्यू कैसे आया, कि अगर कहीं पे a स्क्वायर लिखा हुआ है b, तो मैं इसको लिख सकता हूँ a इज इक्वल टू रूट b। इसके अलावा मैं ये भी लिख सकता हूँ b पावर 1/2, ये मेरा फाइनल फॉर्मूला है। अब अगर यही क्यूब होगा तो a पावर 4 अगर होगा b, तो मैं इसको लिख सकता हूँ a इज इक्वल टू b पावर 1/4। तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, a पावर 8 हो, a पावर 9 हो, इस तरीके से। अब आगे हम लोग एग्जाम्पल बस डील करेंगे, एग्जाम्पल के बेसिस पे हमारा ये चैप्टर ओवर हो जाएगा, ठीक है। सो दीज आर द बेसिक एग्जाम्पल्स, ये दिए हुए हैं, इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसके ही बेसिस पे आप क्वेश्चंस, एक्सरसाइज के दिए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। एनी हाउ अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हो, अगेन डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप उसको फिगर आउट कर सकते हो। ओके, 17 इंटू 17 बेस इक्वल है, इन दैट सिचुएशन हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, मीन्स 17 पावर 2 प्लस 5 दैट इज 17 पावर 7, क्लियर।
17 पावर 7। इस सिचुएशन में इट्स अ 5 पावर 2 पावर 7, तो इसका मतलब ये है कि 5 पावर 2 इंटू 7, सो 5 पावर 14। ओके, थर्ड केस 23 पावर 10, नीचे का वैल्यू ऊपर जाएगा इंटू 23 पावर -7। अब इन दोनों को ऐड करोगे रिजल्ट आएगा 23 पावर 3। दिस ए और बी अलग अलग वैल्यू है, तो इन दोनों को क्योंकि पावर इनका सेम है, इन दैट सिचुएशन वी कैन राइट 7 इंटू 3 पावर 7 इंटू 9 पावर 3, दैट इज 63 पावर 3। इस क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा सा आपका बेस क्लियर होना चाहिए। तो इस सिचुएशन में भी बेस क्लियर है, तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1/3 प्लस 2/3। तो 1/3 2/3, इसको आपको ऐड करना आना चाहिए। 3 बेस हो जाएगा हमारा, 3 हमारा जो है कॉमन डिनोमिनेटर है, तो ऊपर की वैल्यू डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। 2 पावर 3/3 यानी कि वैल्यू आया 2। सेकेंड क्वेश्चन में 3 पावर 1/5 होल पावर 4, इसका अगेन मल्टीप्लाई होगा। 3 पावर 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 3 पावर 4/5। क्लियर। अब आप इसको अलग तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हो, क्योंकि ये जो है होल पावर है, ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 5th रूट ऑफ 3 पावर 4। खैर ये प्रैक्टिस से समझ में आ जाएगा, इसको अभी रहने देते हैं, कंफ्यूज हो जाओगे आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 पावर 1/5 इंटू, ये ऊपर जाएगा 7 पावर -1/3। अब ये 1/5 1/3 ये आपको माइनस करना आना चाहिए। 1/5 1/3 कॉमन डिनोमिनेटर, वो वैल्यू जो कट हो जाए इसका एलसीएम, तो 5 15 3 -5 इज इक्वल टू -2/15, ठीक है। सो इसका वैल्यू आएगा 7 पावर -2/15। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/7 पावर 2/15। क्लियर। ओके, लास्ट क्वेश्चन है 13 पावर 1/5 इंटू 17 पावर 1/5। दोनों के एक्सपोनेंट सेम है। इन दैट सिचुएशन 13 इंटू 17 पावर 1/5, ये हमारा सॉल्यूशन है। इसी बेसिस पे आप एक्सरसाइज को चेक करो, आप इजी वे से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आज चैप्टर यहीं पे ओवर होता है। इसी के साथ आपका सारे क्वेश्चंस इसके हो गए हैं। अगर कोई डाउट है आप कमेंट में लिख सकते हो। कुछ और भी अगर जानना हो तो हाँ, एक कोशिश करना, अगर आप पढ़ रहे हो तो कोशिश करो कि इसका जो अगला एक्सटेंशन 10th क्लास का है, जो आगे मैं वीडियो बनाऊंगा, उसको भी अच्छे से चेक करो, क्योंकि ये सारा का सारा एक प्रॉपर सीरीज में दिया हुआ है। दैट इज़ द रीज़न बहुत ईजी वे से आप ग्रैब कर पाओगे, ठीक है। थैंक यू।